ये अपार अज्ञान है कि बहुरुचि जिसकी इच्छाएं ज़्यादा है, बहुवचन जो बेकार की बातें ज़्यादा बोलता है, बहुआचार व्यवहार बड़ा दंभी है, चालाक चलता पुर्जा है, ये तीन दुर्गुण जिसमें होंगे उसका भला नहीं हो सकता, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। तो हनुमान जी ने मंत्र दिया था, तो कौन सा मंत्र दिया था और जो उन्होंने मान लिया था। गुरु के पास आना बड़ी बात है, अच्छी बात है, परंतु उससे भी बड़ी और अच्छी बात है गुरु का कहा मान लेना, वो और भी अच्छी बात है। हनुमान जी ने वो मंत्र रावण को भी दिया था, परंतु रावण और भड़क गया मंत्र सुन के, बात नहीं मानी। पर विभीषण ने सुनी बात, मंत्र सुना, मान लिया। साधना के रास्ते में, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है मनमानी, अपना मनमाना करना। बस हनुमान जी ने मंत्र दिया था, राम चरण पंकज उर धरहु, भगवान के चरणों को अपने दिल में धारण करो, उनका ध्यान करो। लंका अचल राज तुम करहु, भगवान के चरणों का दिल में ध्यान करते हुए तुम लंका का अचल राज्य सुख भोगो। परंतु रावण भड़क गया, विभीषण मंत्र को समझ गए तो कितना अपमान भरी सभा में रावण के द्वारा हुआ, पर फिर भी उनको अपमान का दुख नहीं हुआ, क्योंकि मंत्र जपते थे। अगर किसी को किसी बात का दुख, उसकी चोट ज़्यादा लगती है तो समझो अभी मंत्र ठीक से जपते नहीं हैं, ध्यान ठीक से करते नहीं हैं, नहीं तो कैसी भी परिस्थिति आए उसका असर इतना नहीं होता। मत्स्य पुराण में कथा आती है कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, प्रलय, महाप्रलय का समय था, पर फिर भी सप्त ऋषि अपनी समता में थे। भगवान मत्स्य नारायण प्रकट हो गए। वो कथा बड़ी सुंदर और रोचक है। फिर मत्स्य नारायण ने क्या उपदेश दिया था सप्त ऋषियों को। अब ये मंत्र जो हनुमान जी ने विभीषण को दिया, राम चरण पंकज उर धरहु, भगवान के चरणों का अपने दिल में ध्यान करो। और विभीषण ने बात मान ली, भरी सभा में अपमान हुआ तो भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए निकल पड़े। चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही, देखियऊ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। विभीषण मन में भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए जा रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि आज तक मैं जिन चरणों का ध्यान करता था, आज तो उनके दर्शन करूंगा। भगवान और भगवान के चरण वो भक्तों को, सेवकों को सुख देने वाले हैं। इस प्रकार मन में ध्यान करते हुए चले। व्यक्ति घर से बाहर चले ना तो भगवत ध्यान नाम जप करते हुए चले तो अपने काम में जरूर सफल हो जाए, परंतु काम के बारे में ही सोचते रहते हैं, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। इसलिए कई बार कई लोगों को, विचारों को सफलता नहीं मिलती है।
इसलिए बाहर जाएं तो भगवान नाम गुनगुनाते हुए, ध्यान करते हुए। हरि 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 ओम ओम राम 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 राम, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। होठों में नाम चलता रहे। तो ऐसे भक्त के मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रहते। भागवत जी में भी इस बात पर ध्यान खिंचवाया गया है, और शास्त्र के जो वचन है वो झूठे नहीं हैं। ध्रुव ने नाम जप किया तो काम हुआ कि नहीं हुआ, प्रहलाद ने किया तो हिरण्याकश्यप से रक्षा हुई। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, द्रौपदी के उदाहरण हैं, गजेंद्र का उदाहरण है, आप लोगों ने सत्संग में सुना भी होगा। मीरा का उदाहरण है और कई, शबरी का उदाहरण है। ये हमें संकेत करते हैं कि किसी भी सज्जन को अपने में कायरता का भाव नहीं लाना चाहिए कि मेरे ऊपर उनकी कृपा नहीं है या मेरा भाव ठीक नहीं है, मेरे में भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपितु अति उत्साह के साथ अपना साधन भजन करते रहना चाहिए। पूना की एक बहन यहाँ बैठी होगी, कल मुझे मिली थी, उसी ने मुझे पूना में लिख कर दिया था कि उनकी बहन घर पे झूठ बोलकर सत्संग में आई थी कि मुझे शिंदे हाई स्कूल में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है, वहाँ से पत्र आया है, मैं जाऊँ? तो घर वालों ने कहा ठीक है जाओ। तो आ गई वो सत्संग में। तो मन ही मन बापूजी से कहा कि मैं झूठ बोलकर सत्संग में आई हूँ, मुझे माफ़ करना। परंतु भगवान के लिए, गुरु के लिए झूठ बोलने में पाप नहीं लगेगा। भले आए हो यहाँ पर कह के आए कि हम तो पढ़ाई के लिए कॉलेज में जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, पर आए सत्संग में गुरुद्वार पर, तो उसका पाप नहीं लगेगा, पुण्य होगा। तो आई थी तो घर पे ऐसा कह के कि मुझे वहाँ नौकरी मिल जाएगी शिक्षिका के पद पर, और सचमुच में उसको मिल गई। अभी वो उस स्कूल में शिक्षिका है। उनकी बहन ने बताया मुझे। जिनकी बात मैंने बताई वो बहन खड़ी हो जाए तो, जिनकी बड़ी बहन की बात मैंने बताई ये है। इनकी, आपकी बड़ी बहन है ना वो, इनकी बड़ी बहन। और कुछ केस का भी बताया था शायद, हाँ, कोर्ट में केस था और मंत्र जप करने से वो केस से भी छुटकारा हो गया। मैंने लिखा हुआ है, चिट्ठी मेरे पास है, मैं सुना दूंगा, बैठो। तो देखो, ये अपने शास्त्रों की, ध्यान की बड़ी सच्चाई है। जो इस पे आस्था रख के दृढ़ता से आगे बढ़ता है उसका काम जरूर होता है, पर जो अपने बल का अभिमान करता है उसका बल कुछ काम नहीं आता। हिरण्याकश्यपु को अपने बल का बड़ा अभिमान था, पर अंत में उसका बल क्या काम आया? भगवान ने नखुनों से ही चीर दिया। जो अपने को बड़ा मानता है उसकी सबसे बड़े पर नजर नहीं जाती। इसलिए हनुमान जी कभी अपने को बड़ा नहीं मानते। राम दुआरे तुम रखवारे, राम काज करिबे को आतुर। हिरण्याकश्यपु के डर से देवता भी कांपते थे, पर प्रहलाद निर्भीक होकर उनसे बोलते थे, क्योंकि सर्वसमर्थ का सहारा था। तो सभी याद रखें, दुनिया के और कोई भी सहारे टिकने वाले नहीं हैं, रक्षा करने वाले नहीं हैं भगवान के सिवा। हरि ओम। हरि